भक्त रामदास चर्मकार जब भगवान स्वयं मिलने पहुंचे। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहां रामदास नाम के एक भगवान के भक्त रहते थे। वह जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपने मजदूरी के पवित्र धन से वे जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचाते हुए अतिथि और अभ्यासगतों की सेवा में लग जाते या दीन दुखियों को बांट दिए जाते। धन संग्रह करना इन भक्त दंपत्ति ने सीखा ही नहीं था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वह भगवान का नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का आस पड़ोस में समाचार मिले तो वहां गए बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि में जैसो तैसे तेरो। यह ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए वह प्रेम बेहाल हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा आनंद मग्न रहते थे। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। वह चोर उस मूर्ति का क्या करता? उसने सोचा, मेरे जूते फट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी जूते मिल जाएं तो ठीक रहेगा। वह रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ। मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान का पूरा नहीं था। ग्राहक आया देख अभ्यास बस एक जोड़ी जूता उठाकर उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। मूल मांगने की रामदास को याद ही नहीं रही। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगा। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि यह चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति को दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह जाकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे ना पाने से मुझे बहुत दुख होगा। चाहे तो इसके बदले तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। रामदास ने कहा, पंडित जी यह पत्थर है और यह मेरे बड़े काम का है। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला है। मगर यह पत्थर आपको नहीं मिलेगा तो आप दुखी रहोगे। इसलिए आप इस पत्थर को ले जाइए। मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरी स्त्री पुत्र का पेट भरे इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना पर्याप्त है। पंडित जी की मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया और पंचामृत से शालिग्राम को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान का षडोपचार से पूजन किया। इसी प्रकार के नित्य पूजा करने लगे। वे विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे थे। वे भगवान से कई प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास अशिक्षित था पर उसका हृदय पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी न लोभ था। शुद्ध हो या अशुद्ध पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर आए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए चल छोड़ता तब प्रभु को लगता कि कोई भक्त पुरुष सुक्त से मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रखकर चमड़ा काटता तब भाव में सर्वेश्वर को लगता कि
उनके अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वह सालिग्राम जी है, किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। इधर ये पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे। वे धन संपत्ति के दास थे। वह धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को यह कैसे अच्छा लगता। वे तो निस्वार्थ भक्ति के बस में हैं। भगवान ने ब्राह्मण को सपना दिया, पंडित जी तुम्हारी यह आडंबर पूर्ण पूजा मुझे तनिक भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा, पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातःकाल ही पहुंचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके सालिग्राम जी को लेकर वह रामदास के घर पहुंच गया। उसने कहा, रामदास तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, तुम बड़े पूर्ण आत्मा हो। भगवान को तुमने वश में कर लिया है। यह भगवान सालिग्राम है। अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया। तुम तो भवसागर से पार हो चुके हो। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया। वह सोचने लगा, मैं दीन, अज्ञानी, नीच जाति का पापी प्राणी हूँ। ना मुझ में सोच है, ना सदाचार। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे आदमी पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की। प्रभु, तुम सचमुच ही पतित पावन हो। उन्होंने भगवान को एक छोटे सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब वे रोज पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गाते, कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठे रहते। भगवान के दर्शन की इच्छा से कतर कंठ से पुकार करते, हे दयाधाम, जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो। नाथ, मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिरकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तक ध्यान तप आदि करके भी कदाचित ही भगवान का दर्शन कर पाते हैं। रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वे बोले, प्रभु, आप ठीक ही कहते हैं। मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप एवं नीचता की ओर देख कर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे भी स्वामी दीनबंधु हैं, दया के सागर हैं, अवश्य भी मुझे दर्शन देंगे। अवश्य वे इस आदम को अपनाएंगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर भी अपने चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास, यह ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्ति का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का देवता का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।